शब्द बहुत छोटा है, सद्भावना, लेकिन इसकी परिभाषा की जाए, इस पर विश्लेषण किया जाए, इसका अर्थ समझा जाए तो बहुत ही विशाल आता है। आप मुझे कहें कि हमारी भारतीय संस्कृति से एक ऐसे सुंदर शब्द का चयन किया जाए जो पूरी संस्कृति का जो है वो एक रोल मॉडल हो, पूरी संस्कृति की विवेचना कर दे, तो वह शब्द मैं बताना चाहूंगा सद्भावना है। सद्भावना की संधि विच्छेद करें तो सद प्लस भावना। सद का मतलब अच्छी, भावना का मतलब सोच, थिंकिंग, और उसके प्रति हमारा जो है किस तरीके का चिंतन है, उसको सद्भावना कहा जाता है। और सद्भावना हमेशा अच्छी होती है। हम दूसरे के प्रति कैसा सोचते हैं, ये सद्भावना कहलाती है। ये दो तरीके से होती है। एक तो सद्भावना विचारों में होती है और एक सद्भावना शब्दों के द्वारा कही जाती है। दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि हमारे कुल संसार के अंदर जो आपस के अंदर विचार विनिमय करने के मुख्य साधन हैं मन, वचन और काया, लेकिन जो आज का सद्भावना का विषय है ये मन से जुड़ा हुआ है और वचन से जुड़ा हुआ है। वचन के अंदर हम किसी के प्रति जो है जैसा व्यवहार करते हैं, उसी के प्रति जैसी हम भावना करते हैं, उसके प्रति जैसी हम सोच रखते हैं, उसके प्रति हमारी जैसी नजरिया है, थिंकिंग है, दृष्टिकोण है, अभिप्राय है, वह हम बता के करते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति, अंधा व्यक्ति जा रहा है और हम उसके प्रति जो है बोल करके सद्भावना कहते हैं, करते हैं, आइए सूरदास जी पधारिए, विराजिए। ये हमारी ये सद्भावना हो गई कि हमने उनको एक अच्छा रेस्पेक्ट दिया। सूरदास जी का मतलब अंधे व्यक्ति को सूरदास कहा जाता है, तो उसके मन में प्रसन्नता होती है कि देखिए मेरा रेस्पेक्ट किया है। और दूसरे अर्थ के अंदर दुर्भावना जो अपना विषय नहीं है उसके बारे में बताना चाहता हूं कि अगर उसके प्रति ये दुर्भावना कह के की जाए, अंधा व्यक्ति जा रहा है, कुकर्म किए हैं, इसलिए उसको इस तरीके की जो है दुर्दशा इसकी हुई और ये व्यक्ति जो है कहीं जाके गिर सकता है और अंधा है, इस तरीके से उसकी इंसल्ट की जाती है, उसकी निंदा की जाती है, उसका तिरस्कार किया जाता है। ये दुर्भावना कहलाती है। किसी का रेस्पेक्ट किया जाता है, किसी को मीठे शब्द बोले जाते हैं, मीठी वाणी बोली जाती है, ये सद्भावना कहलाती है। और वाणी के लिए ऐसा कहा गया है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपो शीतल होए। मानव जीवन का कर्तव्य है कि हमें हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए, जिससे कि सामने वाले को रिस्पेक्ट मिले, सामने वाला प्रसन्न हो, उसके साथ साथ में हमारे दिल में भी प्रसन्नता होनी चाहिए। ये सद्भावना से पॉसिबल है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम हॉस्पिटल में चले गए और हॉस्पिटल में ऐसे वार्ड के अंदर चले गए कि लोग बहुत ज्यादा कष्ट में हैं, कर्रा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनके दर्द है, उनके तकलीफ हो रही है। वहां जाकर के हम ईश्वर से सद्भावना करें कि हे ईश्वर, इन सभी जो अस्वस्थ मेरे भाई है, इन सबको, इनका सबका शीघ्र ही कष्ट हरण करो, इनके दर्द को ठीक करो और ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जावे। मैं प्रभु आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे भाइयों को जल्दी से जल्दी शीघ्र करो, स्वस्थ करो, इनकी तकलीफ को मिटो। ये सद्भावना कहलाती है। ये सद्भावना सोच करके भी की जाती है और बोल करके भी की जाती है। सोच कर करने का मैंने उदाहरण बताया, और भी उदाहरण है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति था और वह चला गया, तो हम उसको श्रद्धांजलि मौन रह करके देते हैं कि हे ईश्वर, इसकी आत्मा जहां पर भी हो वो आनंद के साथ विराजमान रहे और उत्तरोत्तर इनकी जो है
वह मोक्ष की ओर ये ऊर्ध्वगामी होती रहे, इनकी गति सुधरती रहे, यह भी सद्भावना है।